संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। अक्सर चिरागों के जलते ही तिलियां बुझा दी जाती हैं। संसार की सभी महिलाएं अपने बेटे को तो श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते कभी नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी तो कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर के लिए रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई भी गलत धारणा बना लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब आंधी शांत हो जाती है तभी मालूम होता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए क्रोध की तुलना आंधी से की जाती है। अपनी जिंदगी में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। 1 मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। मुश्किल हालातों में उन्हीं अपनों ने साथ छोड़ दिया जो कभी कहते थे कि पराये कभी साथ नहीं देते। आज तक बहुत भरोसे टूटे, मगर भरोसा करने की आदत आज तक नहीं छूटी। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जब तक खुद पर न गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देने से हम हर जगह से ठुकरा दिए जाते हैं। जब हम नादान थे तो जिंदगी के मज़े लेते थे। समझदार हुए तो अब ये जिंदगी हमारे मज़े ले रही है। जब अपनों का ही बर्ताव गैरों जैसा हो जाए तो फिर अपना क्या और पराया क्या। ये खुदगर्ज जमाना है साहब, किसी की आदत ना डालो। कब कौन साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। जिंदगी में 2 लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। मौत तो सिर्फ नाम से ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो तकलीफ तो चाहे कितनी भी दें, लेकिन उनसे मोहब्बत कभी कम नहीं होती। अच्छे दोस्त हाथ और आँख की तरह होते हैं। जब हाथ को तकलीफ होती है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछते हैं।
बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा बहुत ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। रोना उन्हें भी पड़ता है जो बेवजह ही दूसरों को रुलाते रहते हैं। वो गलतियां बहुत ही दुख दिया करती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, यदि नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। अब निर्णय आपका है कि चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जहां पर आपकी कोई कीमत ना हो वहां पर रुकना अनुचित है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन हो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जब भी किसी व्यक्ति का विनाश प्रारंभ होता है तो शुरुआत हमेशा वाणी के संयम खोने से ही होती है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाए और ना समझ बोलने लगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। किसी ने सच ही कहा है, अभिमान कभी करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे कि हमें उनकी काली करतूतों का कुछ पता ही नहीं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे।